हेलो फ्रेंड्स। क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वीडियोस की सीरीज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स में यूनिट 3 इवैल्यूएटिंग मॉडल्स, जिसमें कुछ टर्म्स को हमने समझ लिया था। आज हम समझेंगे द नेक्स्ट टर्म, प्रेसिशन। प्रेसिशन का मतलब है मिनिमाइजिंग फॉल्स अलार्म व्हेन फॉल्स पॉजिटिव्स आर कॉस्टली। व्हेन प्रेसिशन इज टू बी यूज्ड, इट इज यूज्ड फॉर अनबैलेंस्ड डेटा सेट। अनबैलेंस डेटा सेट का मतलब है जब किसी डेटा सेट में या डेटा ग्रुप में किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के आइटम्स बहुत ज़्यादा हों और दूसरे ऑब्जेक्ट के आइटम्स कंपैरेटिवली बहुत मिनिमाइज्ड या कम हो। जैसे कि अगर किसी एआई मॉडल को एनिमल्स का डेटा दिया है तो उसमें डॉग्स की इमेजेस कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हैं कंपेयर टू रैट और कैट इमेजेस, तो इस डेटा सेट को अनबैलेंस्ड डेटा सेट कहा जाएगा। और फॉल्स पॉजिटिव्स आर कॉस्टली, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। हियर इज वन एग्जांपल हैज गिवन, ईमेल स्पैम डिटेक्शन। इसमें प्रेसिशन का यूज क्यों होगा? बिकॉज अ फॉल्स पॉजिटिव मीन्स अ क्रूशियल बिजनेस ईमेल इज इनकरेक्टली फ्लैग्ड एंड सेंड टू द स्पैम फोल्डर। यहाँ पर मॉडल को क्या करना था? एक इम्पॉर्टेंट ईमेल को इनबॉक्स में भेजना था, जबकि इट हैज सेंड इट टू द स्पैम, जो कि एक फॉल्स पॉजिटिव है कि जो काम नहीं करना चाहिए था वो यहाँ पर एआई मॉडल ने कर दिया है। सो दैट इज कॉल्ड एज फॉल्स पॉजिटिव। और यहाँ पर हम प्रेसिशन निकालेंगे कि कितने फॉल्स पॉजिटिव्स आपका मॉडल दे रहा है। सो दैट इज डन बाय द टीपी अपॉन टीपी प्लस एफपी। टीपी स्टैंड्स फॉर ट्रू पॉजिटिव एंड एफपी स्टैंड्स फॉर फॉल्स पॉजिटिव। तो इस तरह का अगर केस कहीं पर होगा तब हम प्रेसिशन कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद है रिकॉल, दैट इज कैचिंग एवरी थ्रेड, यानी किसी भी चीज को मिस नहीं करना है यहाँ पर। सो दैट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर अनबैलेंस्ड डेटा सेट व्हेन रिड्यूसिंग फॉल्स नेगेटिव्स इज अ मैटर ऑफ सेफ्टी, यानी हर ऐसी चीज जिससे नुकसान हो सकता है उसको यहाँ पर मैटर करना जरूरी है। सो रिकॉल कैन बी कैलकुलेटेड एज टीपी अपॉन टीपी प्लस एफ एन, यानी ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाई ऑल एक्चुअल पॉजिटिव्स। सो व्हाट डज इट मीन? जैसे कि कोई फायर अलार्म है या फ्रॉड डिटेक्शन है, तो यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज मिस नहीं होनी चाहिए जिससे कि एक बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसे कि अगर आपका कोई ट्रांजैक्शन है जो कि मिस हो गया, एक फ्रॉड जो डिटेक्ट होना था वो डिटेक्ट नहीं हुआ, इट ऑल्सो गॉन इन टू द जेन्युइन ट्रांजेक्शन्स, तो वहाँ पर एक बड़ा नुकसान हो सकता है किसी भी यूज़र का। और इसी तरह कहीं पर ऐसा स्थिति थी कि फायर अलार्म बजना चाहिए था लेकिन वो वहाँ पर रिंग नहीं हुआ, तो एक डेंजर की सिचुएशन जो है वो वहाँ पर आ सकती थी। सो देन वी मस्ट इंश्योर एवरी एक्चुअल थ्रेट इज कॉट, यानी हर जगह जहाँ वो नुकसान होने की वजह बन सकता था, that should be catched by the AI model to catch all the catastrophic situations. Now what is the perfect balance? अब पीछे आपने देखा हमने प्रेसिशन भी कैलकुलेट किया और रिकॉल भी कैलकुलेट किया। दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हो कि टीपी अपॉन टीपी प्लस एफ पी और टीपी अपॉन टीपी प्लस एफ एन, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जहाँ पर फॉल्स पॉजिटिव ज़्यादा हो रहे हैं और यहाँ पर फॉल्स नेगेटिव ज़्यादा जरूरी है। तो अब इन चीज़ों को बैलेंस कैसे किया जाए? तो बैलेंस करने के लिए वी हैव अनदर स्ट्रैटेजी दैट इज कॉल्ड एज द परफेक्ट बैलेंस F1 स्कोर, यानी इन दोनों सिचुएशंस को कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, F1 स्कोर कैलकुलेट करते हैं। हियर यू कैन सी द डिलेमा, हाई प्रेसिशन ऑफन मीन्स लो रिकॉल एंड वाइस वर्सा। F1 स्कोर इज द हार्मोनिक बैलेंस, यानी प्रेसिशन क्या कहता है? प्रेसिशन इज द कॉस्ट ऑफ फॉल्स पॉजिटिव, कि जहां पर कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए थी और हो गई, एंड रिकॉल इज द कॉस्ट ऑफ फॉल्स नेगेटिव, जहां पर कुछ चीजें नहीं होनी थी तो बिल्कुल ही नहीं हुई, दैट इज कॉल्ड एज द डिलेमा सिचुएशन। और इसको बैलेंस करने के लिए वी हैव द फॉर्मूला F1 स्कोर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई प्रेसिशन इंटू रिकॉल अपॉन प्रेसिशन प्लस रिकॉल। एंड जो F1 स्कोर की कैलकुलेशन है दैट विल गिव यू द वैल्यू दैट रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। 0 का मतलब है टोटल फेलियर, यानी बिल्कुल भी मॉडल ने वर्क नहीं किया किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, और 1 का मतलब है दैट इज कॉल्ड एज द परफेक्ट प्रिसिशन एंड रिकॉल, दैट योर मॉडल इज वर्किंग एग्जैक्टली
the same as it was expected. So that is ideal for real life imbalanced classification problems. अगर रियल लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपका डेटा पूरी तरह से इम्बैलेंस्ड है, तो वहाँ पर आप प्रेसिशन और रिकॉल का यूज़ करके एक F1 स्कोर से एग्जैक्ट परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं अपने मॉडल की कि वेदर द मॉडल इज वर्किंग परफेक्टली और नॉट. नाउ द फाइनल चेक, एथिकल कंसर्न अराउंड मॉडल इवेल्यूशन. अब हम फिर वही वाली बात आ जाती है कि अगर हम किसी एआई मॉडल को डेवलप कर रहे हैं या बना रहे हैं तो वहाँ पर हमें एथिकल कंसर्न्स का भी ध्यान रखना है दैट आर ऑलरेडी स्टडीड बाय अस. और इवेल्यूशन में भी हम उन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे. दैट वन इज बायस. मैट्रिक्सेस मस्ट नॉट अनफेयरली फेवर अ स्पेसिफिक जेंडर, रेस और सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप. जब आप किसी मैट्रिक को चूज करते हो मॉडल का इवेल्यूशन करने के लिए, तो ऐसा नहीं हो कि कोई मैट्रिक पर्टिकुलरली बायस हो किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए या अनफेयर रिजल्ट्स दे किसी पर्टिकुलर चीज़ को फेवर करते हुए. फेयरनेस का मतलब है ensuring models treat all the groups equally without discriminating the results. Transparency, a transparent approach clearly explains how matrices are chosen and derived. Transparency होनी चाहिए कि आपने कोई भी मैट्रिक अगर चूज की है मॉडल इवेल्यूशन के लिए तो वो क्यों की है और इसका रीजन क्या है. और अकाउंटेबिलिटी का मतलब है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैट्रिक चॉइस एंड रियल वर्ल्ड आउटकम्स टू बिल्ड ट्रस्ट. आपने किसी पर्टिकुलर मैट्रिक को क्यों चूज किया है और अगर वो मैट्रिक प्रॉपर रिजल्ट नहीं देती है या तो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी भी बनती है एक डेवलपर की. Now one is the privacy, protecting sensitive individual personal information used during the evaluation. जैसे कि आपने F1 स्कोर या रिकॉल को कैलकुलेट किया और वहाँ पर क्योंकि हमें हर तरह का डेटा यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि एक फ्रॉड डिटेक्शन में एक यूज़र का पर्सनल डेटा यूज़ हो रहा होगा, तो वहाँ पर प्राइवेसी इज़ द फोरमोस्ट कंसर्न. डेटा प्रोटेक्शन, प्रिवेंटिंग मिसयूज और अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू द इवैल्यूएशन डेटा. इवैल्यूएशन का जो डेटा है उसका भी मिसयूज नहीं होना चाहिए. सो डेटा प्रोटेक्शन शुड ऑल्सो बी अ बिग कंसर्न ड्यूरिंग द मॉडल इवैल्यूएशन. आई थिंक आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगले वीडियो के साथ हम जल्दी ही मिलेंगे. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.